आज हम पीटर हॉलिन्स की किताब द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। हमारे पास इस किताब का एक सार है और हम समझना चाहते हैं कि आत्म अनुशासन के पीछे का विज्ञान क्या है और इसे मजबूत कैसे किया जाए। बिल्कुल। और शायद सबसे दिलचस्प बात यही है जो किताब कहती है कि ये कोई पैदाइशी गुण नहीं है। हाँ। ये एक हुनर है, जैसे कोई मांसपेशी हो जिसे आप ट्रेन कर सकते हैं। ये सोच ही अपने आप में काफी हौसला देने वाली है ना। हाँ, ये बात तो है। मतलब ये उस पुरानी सोच से अलग है कि इच्छा शक्ति या विल पावर एक लिमिटेड चीज है जो खत्म हो जाती है। सही कहा। किताब के हिसाब से ये स्थायी आदतें और सोचने के तरीके बनाने के बारे में ज्यादा है। तो मतलब ये कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ खास लोगों में ही होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो पॉइंट है। इसे एक स्किल, एक हुनर की तरह देखना, यही चाबी है। मतलब कोई भी इसे सीख सकता है, सुधार सकता है। अच्छा। वो जो लोग कहते हैं ना मेरे में तो है ही नहीं, वो बात गलत है। हाँ, प्रैक्टिस लगती है, सही तकनीक चाहिए, जैसे आप कोई भाषा सीखते हैं या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अगर इसे सीखा जा सकता है तो हमारा दिमाग इसमें कैसे फिट होता है? किताब कहती है कि दिमाग अक्सर हमारे ही खिलाफ काम करता है। मतलब वो तुरंत मिलने वाले मजे के पीछे भागता है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कैसे होता है? रुकावट कैसे डालता है ये? देखिए, हमारा दिमाग वो लाखों साल के विकास में ऐसा बना है कि उसे तुरंत मिलने वाले इनाम ज्यादा पसंद हैं। जैसे कोई टेस्टी खाना दिख गया या कोई खतरा टल गया। पहले ये जिंदा रहने के लिए जरूरी था। हाँ, बात तो सही है। लेकिन आज की दुनिया में यही आदत हमें लंबे लक्ष्यों से भटका देती है। जैसे सेहत बनानी है या करियर में आगे बढ़ना है। इसमें मेहनत लगती है, फल बाद में मिलता है। और वो जो डोपामाइन का हिट मिलता है ना, वो छोटी फौरन मिलने वाली खुशियों से ज्यादा जुड़ा है। तो दिमाग एक तरह से शॉर्टकट ढूंढता है। बिल्कुल। तो इसे संभालने के लिए पहला कदम तो ये समझना है कि ये दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग है, ये आपकी कोई कमी नहीं है। ठीक है। फिर हमें कॉन्शियसली, मतलब सोच समझकर, लंबे समय के फायदों पर ध्यान देना सीखना होगा। किताब में कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे भविष्य के इनाम को विजुअलाइज करना या बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, ताकि बीच बीच में वो डोपामीन हिट मिलता रहे। अच्छा, दिमाग को एक तरह से बहलाना। हाँ, कुछ वैसा ही। ठीक है। दिमाग के अलावा बाहरी दुनिया का क्या? हमारा माहौल, किताब इस पर भी जोर देती है। हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। आत्मनिशासन सिर्फ अंदर की लड़ाई नहीं है। हमारा माहौल यानी हमारे आसपास के लोग, जगहें, चीजें, सब ये हमारी आदतों पर जबरदस्त असर डालते हैं। जैसे अगर फोन पर लगातार नोटिफिकेशंस आते रहें या ऐसे दोस्तों जो आपको कहें अरे छोड़ो कल कर लेना। हाँ, तो इनसे बचना जरूरी है। एक पॉजिटिव माहौल बनाना। और वो ट्रिगर वाली बात, वो संकेत जो किसी आदत को शुरू करते हैं। बिल्कुल, ट्रिगर्स। ये वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो ऑटोमेटिकली किसी आदत को चालू कर देती हैं। कोई उदाहरण? जैसे हो सकता है किसी को कॉफी की महक से सिगरेट पीने की तलब लगे या सोफे पर बैठते ही टीवी का रिमोट उठाने का मन करे। अच्छा, हाँ। तो इन ट्रिगर्स को पहचानना और फिर या तो उन्हें हटा देना या बदल देना, ये आत्म अनुशासन बनाने का बहुत पावरफुल तरीका है। मतलब अपने माहौल को ही ऐसा बना लो कि सही काम करना आसान हो जाए। एग्जैक्टली। और गलत काम करना मुश्किल। इससे विल पावर पर बोझ कम पड़ता है। तो ये स्मार्ट तरीके से काम करने की बात है, सिर्फ जोर लगाने की नहीं। हाँ। इसी से जुड़ा है स्मार्ट गोल्स और रूटीन का कॉन्सेप्ट। हाँ। किताब में स्मार्ट लक्ष्यों, स्मार्ट गोल्स और रोज की आदतों की अहमियत बताई गई है। इसका क्या मतलब है? स्मार्ट गोल्स तो शायद कई लोगों ने सुना हो। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। हाँ। मतलब गोल एकदम साफ होना चाहिए। जैसे मुझे फिट होना है, ये साफ नहीं है। सही। लेकिन अगले महीने तक हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट वॉक करनी है, ये स्मार्ट गोल है। पता है क्या करना है, कब तक करना है। और रूटीन इसलिए जरूरी है क्योंकि मोटिवेशन, मतलब प्रेरणा, हमेशा नहीं रहती, वो आती जाती है। हाँ, ये तो सच है। लेकिन अगर आपका एक सिस्टम है, एक रूटीन है, तो काम तब भी होता है जब मोटिवेशन डाउन हो, गाड़ी चलती रहती है। तो सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद है। बिल्कुल, सिस्टम ही असली आत्म अनुशासन है एक तरह से। लेकिन सिस्टम बनाना भी तो शुरू में मुश्किल हो सकता है, उसके लिए भी तो अनुशासन चाहिए। हाँ, शुरू में चाहिए, लेकिन किताब कहती है छोटे से शुरू करो। एकदम छोटी आदत डालो जो आसान लगे। अच्छा। उससे लगातार करो। जब वो पक्की हो जाए तब अगली आदत जोड़ो। ये एक एक ईंट जोड़ने जैसा है,
पूरा महल एक साथ बनाने जैसा नहीं। ठीक है। और जब मुश्किल आए, मतलब लालच आए या मन न करे, किताब में अगर तो प्लानिंग का जिक्र है। हाँ, इफ देन प्लानिंग, ये बहुत सिंपल लेकिन असरदार तकनीक है। ये क्या है असल में? आप पहले से तय कर लेते हैं कि अगर कोई खास सिचुएशन आई या कोई लालच महसूस हुआ तो आप क्या करेंगे। जैसे अगर मुझे शाम को मीठा खाने का बहुत मन किया तो मैं पहले 1 गिलास पानी पीऊंगा और 10 मिनट रुकूंगा। ओके। या अगर मेरा सुबह उठकर एक्सरसाइज करने का मन नहीं किया तो मैं बस अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहन लूंगा। मतलब एक्शन पहले से तय है। तो ये सोचने के बोझ को कम कर देता है उस वक्त। बिल्कुल। जब विल पावर कमजोर होती है तब दिमाग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। प्लान तैयार है, बस उसे फॉलो करना है। समझ गया। तो कुल मिला के देखें तो ये किताब आत्म अनुशासन को एक कमी की तरह नहीं देखती, नहीं, बल्कि एक सीखने लायक हुनर मानती है, जिसमें हमारे दिमाग को समझना, माहौल को ठीक करना, हाँ, अपने हक में करना, साफ लक्ष्य बनाना, सिस्टम तैयार करना और मुश्किलों के लिए पहले से प्लान बनाना शामिल है। एकदम सही कहा। निचोड़ यही है। और इस सब पे सोचने के लिए एक आखिरी बात शायद ये हो सकती है। हाँ। कि अगर आत्म अनुशासन काफी हद तक माहौल, ट्रिगर और सिस्टम बनाने का खेल है, हाँ, तो क्या असली चुनौती विल पावर बढ़ाना है या फिर एक ऐसी जिंदगी डिजाइन करना है जहां विल पावर की जरूरत ही कम से कम पड़े। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब हम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं, लगातार लड़ने में या एक ऐसा मैदान बनाने में जहाँ लड़ाई की नौबत ही कम आए? इस पर सोचा जा सकता है।